परी का सोने का स्कूल। एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और उसे गांव के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। एक बार मीना अपनी सहेलियां सीमा और जूही के पास जाती है और कहती है कि अब तो स्कूल शुरू हो गए हैं, अब हम पढ़ाई करने के लिए जाएंगे। लेकिन यह सुनकर जूही कहती है कि आप क्या फ़ायदा, हम तो इस गांव के इस फटीचर के स्कूल में जाएंगे जहां से टीचर भी पढ़ाने नहीं आता और सभी सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा देते हैं। यह सुनकर मीना कहती है, यहाँ हमारी किस्मत ही नहीं गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने की, क्योंकि इस बड़े स्कूल में तो हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर होता है और वह स्कूल में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है और पढ़ लिख कर बच्चे बहुत ही आगे पहुंच जाते हैं। जूही कहती है, हाँ तुम बहुत होशियार हो और तुम बहुत समझदार हो। अगर तुम्हें उसी स्कूल में पढ़ने को मिलता तो तुम बहुत ही आगे पहुंच पाती, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से हम उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते। आप पढ़ रहे हैं। यह सुनकर सीमा मीना से कहती है, मीना तुम बहुत होशियार हो, तुम इस गांव के टीचर स्कूल में पढ़कर अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अब मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, तुम जाओ और अपने माँ बाप से कहो कि मुझे गांव के कुछ बड़े स्कूल में पढ़ना है। यह सुनकर मीना कहती है, लेकिन उस स्कूल की तो फीस 1 लाख है और मेरे पास 1 लाख नहीं है और मेरे माँ बाप के पास भी 1 लाख नहीं है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे उस स्कूल की फ़ीस को भरने में। यह सुनकर सीमा कहती है, एक बार तुम अपने माता पिता से बात करो। यह सुनकर मीना अपने घर जाती है और अपने माता पिता से कहती है, मुझे गांव के उस बड़े स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि गांव के इस टीचर स्कूल में जहां मैं पढ़ती हूं वहां पर एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है और कभी कभी तो टीचर भी नहीं आता। इससे हमारे पढ़ाई का नुकसान होता है और मेरा भविष्य भी खराब हो रहा है, जबकि मुझे इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई करने जाती हूँ और मैं इतनी होशियार हूँ। यह सुनकर मीना के माता पिता कहते कि हम यही बात कर रहे थे कि तुम्हें गांव के उस बड़े स्कूल में दाखिला करवा दें, लेकिन मीना कहती है उस स्कूल की फ़ीस तो 1 लाख है, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, तुम्हारे पापा ने अपना घर जमींदार के पास गिरवी रखकर 1 लाख लेकर आए हैं, इससे हम तुम्हारा उस बड़े स्कूल में दाखिला करवा देंगे। यह सुनकर मीना बहुत खुश होती है और दुखी भी, क्योंकि उसका घर गिरवी रह गया है, लेकिन वह मन ही मन सोचती है कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ी इंसान बन जाएंगी और उसका घर जमींदार से छुड़वा लेंगी, बहुत ही शानदार उसका घर बनाएंगे। दूसरे दिन मीना तैयार होकर जो उसके पास कपड़े थे उसमें से अच्छे कपड़े पहनकर अपने माता पिता के साथ उस बड़े स्कूल में अपना एडमिशन करवाने के लिए जाती है, लेकिन उसे बाहर ही गार्ड रोक लेता है, क्योंकि उनके कपड़े देख कर समझ जाते हैं कि यह गरीब हैं और किस लिए अंदर जा रहे हैं। लेकिन मीना के माता पिता बताते हैं उन्हें अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जाना है। इस पर गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है। अंदर पहुंचते ही 3 लड़कियां वहां से जा रही होती हैं कि बहुत ही बड़े घर की होती हैं, लेकिन मीना उनसे टकरा जाती है और एक लड़की उसमें से गिर जाती है और उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं और वह लड़की कहती है, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं क्या, देखकर चलें, तुमने मेरा पूरा यूनिफॉर्म गंदा कर दिया। यह सुनकर मीना कहती है, एक गलती मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम भी उधर देखकर चल रही थी और मुझसे टकरा गई और गिर गई। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ही ना कहती
हैं इस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आई हूँ। यह सुनकर वह सोचते हैं कि इस गरीब लड़की को स्कूल में कैसे पढ़ने दिया जाए और उसका रास्ता रोक लेते हैं और प्रिंसिपल मैडम तक जाने नहीं देते। लेकिन इतने में ही एक क्लास टीचर आ जाती है। उन सब के कहती है, तुम्हारा लंच टाइम ख़त्म हो गया है, तुम अपने क्लास में जाओ। और वह मीना के पिता से कहती है कि किस काम से जाना था। तो मीना के पिता और माता कहते हैं कि हम अपने बेटे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। फिर तो टीचर मीना और उसके माता पिता को प्रिंसिपल मैडम के पास ले जाती हैं। फिर इस पल मैडम कहती है कि बताओ क्या काम है। मीना के माता पिता कहते हैं कि हमें अपनी बेटी का एडमिशन स्कूल में करवाना है। यह सुनकर प्रिंसिपल कहती है, तुम्हें पता है ना हमारे स्कूल की फ़ीस 1 लाख है, क्या तुम्हारे पास हैं? यह सुनकर मीना के माता पिता कहते हैं, हाँ, मैंने अपना घर गिरवी रखकर 1 लाख रुपए लाया हूँ। मुझे अपनी बेटी का एडमिशन इस स्कूल में करवाना है। प्रिंसिपल मैडम कहती है, तुम्हारी बेटी को एक टेस्ट देना होगा, अगर वह पास हो गई तो ही हम एडमिशन देंगे। यह सुनकर उसके माता पिता बोले, ठीक है। मीना टेस्ट देने बैठ जाती है। अपनी पूरे लगन और मेहनत से वह टेस्ट देती है। उसके बाद प्रिंसिपल मैडम कहती है, यह क्या, तुमने तो यह टेस्ट पूरा ही गलत लिखा है और एक भी सवाल जवाब ठीक नहीं दिया। तुम्हें ऐसा लगता है अपनी बेटी ने थोड़ा सा पढ़ा लिया तो यह बहुत होशियार है और ऐसे ही मोटा कर चले जाते हो और तुम्हारी बेटी का एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो सकता। यह सुनकर बेचारे मीना और उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद क्लास टीचर प्रिंसिपल मैडम से कहती है, यह क्या, मीना ने तो सारे सवाल सही लिखे थे और पूरा टेस्ट अच्छे से दिया था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि सब गलत है? यह सुनकर प्रिंसिपल मैडम कहती है, गरीब लोग इतने बड़े स्कूल में कैसे पढ़ा सकते हैं, इसलिए मैंने उनसे पैसे भी ले लिए 1 लाख और उसे एडमिशन भी नहीं दिया। और यह कहकर दोनों भी हंसने लगते हैं। बेचारी मीना बड़ी ही दुखी होकर अपने माता पिता के साथ घर की तरफ रवाना हो जाती है और उसके पैसे भी चले जाते हैं, उसे एडमिशन भी नहीं मिला। मीना घर नहीं जाती बल्कि एक जंगल में जाती है और उसकी दोनों दोस्त जूही और सीमा आते हैं और उसे कहते हैं, क्या हुआ मीना? यह सब बात उन्हें बताती है। सुनकर उन्हें बहुत ही दुख होता है। उसी वक्त वहीं से कुछ परियां गुजर रही थी। वह परियां मीना की बात सुन लेती हैं और उन्हें मीना पर दया आ जाती है। वह मीना के लिए एक सोने का स्कूल बनवाते हैं, लेकिन वह स्कूल उन्हें देने से पहले वह उन तीनों की परीक्षा लेना चाहती हैं और एक बुढ़िया का भेष बदल कर उनके पास आ जाती हैं और कहती हैं, बेटी, हमें बहुत ही प्यास लगी, क्या तुम हमें पानी पिला सकती हो? यह सुनकर मीना कहती है, हाँ, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। अब मैंने उनको पानी पिलाया और पानी पीते ही वह परी के भेष में आ जाती हैं और कहती हैं, हम परियां हैं और हमने तुम्हारी बात सुन ली है। हम तुम्हें स्कूल में पढ़ाएंगी और हम तुम्हें सोने के स्कूल में पढ़ाएंगे। यह सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वह कहती है, पहले तो हमारे गांव के स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल मैडम से सुबह मिलवा कर सुनकर प्रिया मीना को पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन में प्रिया पुलिस के हम पर चढ़ी उम्र आती है और उसे सब बात समझ में आ जाती है। पुलिस टीचर और प्रिंसिपल मैडम को जेल में बंद कर देते हैं। प्रिंसिपल मैडम से कहती है, तुम बच्चों का क्या ध्यान रखोगे, बल्कि तुम तो अपनी तिजोरियां भरने में ध्यान देती हो, ना कि बच्चों को पढ़ाने में। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। दूसरे दिन परियां मीना और उसकी दोनों दोस्तों को सोने के स्कूल में पढ़ाने के लिए ले आती हैं। उन्हें अच्छी तरह पढ़ाई करवाती हैं और इस तरह मीना बहुत ही खुशी खुशी सोने के स्कूल में पढ़ती है और वह भी परियों से। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।